कभी कभी हम इंग्लिश बोलते हुए कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिस पे शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि हम बहुत फ्लो में इंग्लिश बोल रहे होते हैं। पर मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी गलती करें, इसीलिए आज का ये वीडियो है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आप इंग्लिश बोलते हुए करते हैं। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले हम एक वाक्य लेंगे, उसमें गलती ढूंढेंगे और फिर उसे करेक्ट करेंगे, यानी कि सही करेंगे। तो आइए सबसे पहला वाक्य देखते हैं। When I will come, I will tell you। जब मैं आऊंगा तो मैं बताऊंगा। जब मैं आऊंगा तो मैं बताऊंगा। अब आप सोचेंगे हिंदी पढ़कर कि यहाँ गा है और यहाँ पे भी गा है, और जब हमने टेंस पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वाक्य के हिंदी अनुवाद में अगर गा गी के आता है तो वहां पे कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर टेंस आता है, फ्यूचर सिंपल टेंस आता है। तो यहाँ तो इस रूल के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होते हैं जिसका रिजल्ट दूसरी क्लॉज पर डिपेंड करता है, तो जो पहली सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो कौन से टेंस में बनती है? वो बनती है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, जो भी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो इसका रिजल्ट किसी दूसरी क्लॉज मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, तो वो बनती है आपकी प्रेजेंट सिंपल में, और आपकी मेन क्लॉज रहती है फ्यूचर सिंपल में। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि हमें जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको किस में चेंज करना है? प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है। और ये तो प्रेजेंट सिंपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसे प्रेजेंट सिंपल में चेंज करेंगे और उसके बाद ये बनेगा When I come, I will tell you। जब मैं आऊंगा तो मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है You and me will play football। आप और मैं फुटबॉल खेलेंगे। आप और मैं फुटबॉल खेलेंगे। अब इसके अंदर क्या दिक्कत है? देखिए, You and me यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं? यहाँ पे कर्ता का काम कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने जब सब्जेक्ट की लिस्ट पढ़ी थी तो उसमें मी नहीं होता, उसमें क्या होता है? वी होता है, दे होता है, यू होता है और आई होता है। क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ पे हमें किसकी फॉर्म लगानी है? सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। और मी तो क्या है? मी तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी कि कारक के रूप में आता है, कर्ता के रूप में नहीं। तो अभी हमें इसे क्या करना पड़ेगा? अभी हमें इसे सब्जेक्टिव रूप में चेंज करना पड़ेगा, जिसे हम कैसे करेंगे? यू एंड आई विल प्ले फुटबॉल। आप और मैं फुटबॉल खेलेंगे। इसे आप एक और तरीके से याद रख सकते हैं, जब भी हमें मैं शब्द का इस्तेमाल कर्ता के रूप में करना हो तो हमेशा आई का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए? आई का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे याद रखिए। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर आपको मैं शब्द बोलना हो तो क्या आएगा? आई आएगा, ना कि मी आएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए। He does not like you and I। वह आपको और मुझे पसंद नहीं करता। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही तो है सब कुछ। यहाँ पे यू एंड आई भी हम पढ़कर आए कि यू एंड आई होता है, यू एंड मी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि याद रखना, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है वहां आई होता है, और मी जब आएगा तो मी क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एकदम अंत में आ रहा है वाक्य के, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और आई तो सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा? ही डज नॉट लाइक यू एंड मी। वह आपको और मुझे पसंद नहीं करता। इसे और सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, अगर वाक्य के शुरुआत में आपको मैं शब्द का यूज करना है, ठीक है, स्टार्ट में यूज करना है, तो आप आई शब्द का यूज करेंगे, और अगर एंड में आप कर रहे हैं तो आप मी का यूज करेंगे। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखिए। गौरी एंड राधा इज गुड। गौरी और राधा अच्छी हैं। गौरी और राधा अच्छी है। अब यहाँ पर देखिए, हम गौरी और राधा दो लोगों की बात कर रहे हैं। इस एंड का मतलब होता है और, यानी कि दो लोग। ठीक है, दो चीजें। तो गौरी और राधा कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए।
और यहाँ पर आपको पता होगा कि इस तो किसके साथ आता है, एक वचन के साथ आता है, यानी कि सिंगुलर के साथ आता है। और हम तो बहुवचन की बात करें, क्योंकि दो या दो से ज्यादा लोग तो क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लेनी पड़ेगी, बहुवचन लेनी पड़ेगी। कैसे होएगा, गौरी एंड राधा इज गुड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गौरी एंड राधा आर गुड, क्योंकि यहाँ पे दो जनों की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी, बहुवचन वाली आएगी। आगे चलते हैं, अगला देखिए, आई नीड सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर जानकारी लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जानकारियां होना चाहिए, ना कि जानकारी। तो यहाँ पर हिंदी सही है और इंग्लिश गलत है। देखिए कैसे, जब भी आप इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्या आप ऐसा बोलते हैं कि आज मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दे दो, कल इतनी दे देना और परसों इतनी दे देना, आप ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना। आप क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ जानकारी दे दो, ऐसे ही तो बोलते हैं, जानकारियां तो नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो इंफॉर्मेशन वर्ड है ना, वो अपने आप में ही बहुवचन है। क्या है, अपने आप में ही बहुवचन है, इसको एस की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, एस की जरूरत नहीं है। हमेशा इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। ठीक है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता। ठीक है, इसे याद रखिए, इंफॉर्मेशंस कभी भी नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। अब एक चीज समझिए कि अगर आप कहें कि मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारी जानकारी चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आपको एक के बारे में बात करनी हो, एक जानकारी के बारे में, तो आप पीस ऑफ लगा दीजिए, अ पीस ऑफ लगा दीजिए, और बहुत सारी जानकारी की बात करनी हो तो पीसेस ऑफ लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन कभी भी आप इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो गलत होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपने आप में ही बहुवचन है, उसे एस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक और वर्ड ध्यान रखिएगा, कभी भी एडवाइसेस नहीं होता, कभी भी एडवाइसेस नहीं होता, हमेशा एडवाइस होता है। एडवाइस के साथ भी आप अ पीस ऑफ और पीसेस ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सम एडवाइस, सम लगा सकते हैं। तो आप इनमें कभी भी एस ना लगाइए, क्योंकि ये वैसे ही प्लूरल होते हैं, आपको इनको एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी, आई नीड सम इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, अगला देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ किड्स प्लेइंग, वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। बहुत सारे, किड्स क्या हो गया आपका, बहुवचन हो गया। अब जब हमने गौरी और राधा की बात की थी तो मैंने आपसे बोला था वो बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लेगा, बहुवचन वाली लेगा। और यहाँ पे जो देयर है और उसके बाद जो एस लगा है, इसका मतलब होता है देयर इज। क्या होता है, देयर इज। तो यहाँ पर इज नहीं आ सकता, क्योंकि हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की बात करें, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स प्लेइंग। यहाँ पर आर आएगा, ना कि इस, क्योंकि इस क्या है, इस सिंगुलर के लिए होता है, और यहाँ पे बहुवचन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बात करें, तो यहाँ पर आप आर बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखिए, दिस शर्ट इज टू लूज, इट डज नॉट फिट। यह शर्ट बहुत ढीली है, फिट नहीं आती। ये शर्ट बहुत ढीली है, फिट नहीं आती। दिस शर्ट इज टू लूज, इट डज नॉट फिट। यहाँ पर क्या गलत है, देखिए यहाँ पर एक गलती है। ये जो लूज है ना, इसका मतलब होता है खोना। क्या मतलब होता है, खोना। और हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें बात करनी है ढीली के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, ढीली के बारे में। तो ढीली के लिए वर्ड होता है LOOSE, लूज। क्या वर्ड होता है, लूज। और खोने के लिए होता है LOSE, लूज। क्या होता है, LOSE, लूज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है खोना, और हम बात कर रहे हैं ढीली की। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इसका करेक्ट फॉर्म होगा, दिस शर्ट इज टू लूज, इट डज नॉट फिट। इट डज नॉट फिट। आगे चलते हैं, आपको एक और एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए, डू नॉट लूज योर फोन व्हाइल ट्रेवलिंग।
यात्रा के दौरान अपना फोन ना खोएं। यात्रा के दौरान अपना फोन ना खोएं। अब मैंने आपको बोला था खोने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं? नहीं। इसका मतलब तो क्या होता है? ढीला। क्या मतलब होता है? ढीला। और खोने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? खोने के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं लूज। तो यहाँ पर ये गलत है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? डू नॉट लूज योर फोन वाइल ट्रेवलिंग। वाइल ट्रेवलिंग। अब ये दोनों वर्ड प्रोनाउंस करने में भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बोलने में भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं, सिर्फ किसका फर्क है? एक एक्स्ट्रा ओ का फर्क है। तो इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये जो होता है इसे आप क्या बोलते हैं? लूज बोलते हैं, लूज। और इसे आप बोलते हैं लूज। क्या बोलते हैं? एक में आता है लूज और एक में आता है लूज। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आप बहुत फ्लो में बोलते हैं, जब हम फास्ट बोलते हैं तो दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है। अगर आप इसको वाइस वर्सा भी कर दें तो भी वो गलत नहीं होगा। बस आप वर्ड ध्यान रखिए कि अगर डबल ओ है तो इसका मतलब ढीली है और सिंगल ओ है इसका मतलब खोना है। आगे चलते हैं, अगला देखिए। What did he tell to you? उसने तुमसे क्या कहा? उसने तुमसे क्या कहा? अब यहाँ पर आया है टेल। तो क्या टेल के साथ टू प्रपोजिशन आती है? इस बात को ध्यान रखिए, टेल के साथ टू नहीं आता। टेल के साथ कभी भी टू नहीं आता। एक बहुत सिंपल सी टिप याद रखिए कि टेल के साथ आप कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? What did he tell you? What did he tell you? अब यहाँ पर उसने तुम्हें क्या बताया या उसने तुमसे क्या कहा, दोनों ही हिंदी अनुवाद बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला देखिए। What did he say you? उसने आपसे क्या कहा? उसने आपसे क्या कहा? मैंने आपको पीछे बोला था कि टेल के साथ में कभी भी टू नहीं आता। क्या नहीं आता? टू कभी भी नहीं आता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, से के साथ हमेशा टू आता है। ठीक है, टेल के साथ टू नहीं आता और से के साथ जनरल कन्वर्सेशन में हमेशा टू आता है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? What did he say to you? What did he say to you? उसने आपसे क्या कहा? आगे चलते हैं, अगला देखिए। I met a people at the event. मैं कार्यक्रम में लोगों से मिला। अब यहाँ पे लोगों से है, यानी कि बहुत सारे लोगों से। पीपल का मतलब होता है बहुवचन है पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग। और ए का मतलब होता है एक। तो एक भी और बहुत सारे भी ये साथ में कैसे आ सकते हैं? ये तो साथ में नहीं आ सकते। देखिए, जब आपको किसी एक व्यक्ति की बात करनी हो तो आप वर्ड यूज करेंगे पर्सन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पर्सन। तो इसके आगे आप लगा सकते हैं ए। ठीक है, इससे पहले आप क्या लगा सकते हैं? ए या अ लगा सकते हैं। लेकिन जब हम पीपल की बात करते हैं तो ये तो बहुवचन हो गया, उससे पहले ए नहीं आ सकता क्योंकि ये तो एक वचन के लिए यूज होता है। तो या तो यहाँ पर पीपल नहीं आएगा या फिर यहाँ पर ए नहीं आएगा। तो अभी बहुत इसकी हिंदी अगर हम पढ़ें तो मैं कार्यक्रम में लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट फॉर्म? आई मेट पीपल एट द इवेंट। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा। अगर एक व्यक्ति की बात होती तो फिर क्या होता? आई मेट अ पर्सन एट द इवेंट हो जाता। आगे चलते हैं, अगला देखिए। आई वर गोइंग टू अ पार्टी। मैं एक पार्टी में जा रहा था। मैं एक पार्टी में जा रहा था। अब मैं आशा करती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मिस्टेक पकड़ भी ली होगी। बहुत आसान सी मिस्टेक है। हमने जब टेंसेस पढ़े थे तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हमेशा वॉज आती है। कौन सी आती है? हमेशा वॉज आती है, ना कि वर। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई वॉज गोइंग टू अ पार्टी। आई वॉज गोइंग टू अ पार्टी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आई के साथ कभी वर नहीं आता, बिल्कुल आता है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होती, अगर मैं आपसे कहूं इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो मैं क्या कर रही हूं? यहाँ पे कल्पना की बात कर रही हूं। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा शायद होगा भी नहीं। तो ये क्या हो गया? ये कल्पना है, ये कल्पना की बात हो रही है। तो जब आप इमेजिनेशन में किसी चीज की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर मैं ये कर पाता, अगर मैं ये होता,
तो तब आप आई के साथ वर का यूज करते हैं। सिर्फ यही एक कंडीशन है जहां पर आई के साथ वर का यूज होता है, वरना किसी भी और कंडीशन में आई के साथ वर का यूज नहीं होता, हमेशा वॉज का यूज होता है। तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको किसी कल्पना के बारे में बात करना हो, इमेजिनेशन के बारे में, तो आई के साथ वर लगाइए अगर ऐसा होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, आई विल मीट हिम ऑन 7 PM। मैं शाम 7 बजे उनसे मिलूंगा। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ है, देखिए, जो ऑन प्रिपोजिशन है वो हमेशा डेज के साथ आती है। किसके साथ आती है? डेज के साथ। अगर यहाँ पर होता 7 PM ना होकर अगर यहाँ पर मंडे होता तो फिर यहाँ पर ऑन सही होता, तो यहाँ पर ऑन सही होता। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम समय की बात कर रहे हैं, 7 बजे की। तो जब हम समय की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा कौन सी प्रिपोजिशन आती है? उसके साथ हमेशा आता है एट। क्या आता है? हमेशा एट आता है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई विल मीट हिम एट 7 PM। ध्यान रखिएगा, अगर वहां पे कोई दिन हो तो फिर आप क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे। और अगर समय दे रखा है तो फिर आप एट लगा देंगे। ठीक है, आखिरी और अगला देखिए, I was watching television when the doorbell was ringing। मैं टीवी देख रहा था तभी दरवाजे की घंटी बज रही थी। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है? देखिए, इमेजिन कीजिए कि ये चीज आपके साथ हो रही है, आप घर पे बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो अगर दरवाजे की घंटी बजेगी तो वो सिर्फ एक क्षण के लिए बजेगी, कुछ देर के लिए बजेगी, या फिर वो बजती ही रहेगी। देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? घंटी बज रही थी। अब हम पढ़ चुके हैं रही थी, रहा था, ये तो किस में आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। जब कोई काम लगातार हो रहा होता है तब हम किसका यूज करते हैं? रहा था, रही थी का यूज करते हैं पास्ट में। तो यहाँ घंटी बज रही थी, ऐसा हो सकता है क्या कि घंटी बजती ही रहे? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तब हो सकता है जब आपकी घंटी खराब हो गई हो। लेकिन यहाँ पे इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं टीवी देख रहा था तब घंटी बजी। ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि मैं टीवी देख रहा था तब घंटी बजी। तो यहाँ पर बज रही थी नहीं हो सकता, वॉज रिंगिंग नहीं हो सकता, क्योंकि घंटी बजती नहीं रहती, घंटी कुछ क्षण के लिए बजती है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन द डोरबेल रैंग। मैं टीवी देख रहा था तभी दरवाजे की घंटी बजी। अगर आप ये कहना चाहें कि आपके दरवाजे की घंटी खराब हो गई और वो लगातार बजे ही जा रही थी जब आप टीवी देख रहे थे, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसके कहने का तात्पर्य ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पहले बताया भी नहीं गया कि घंटी खराब हो गई थी या ऐसा कुछ। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा फिर? कि आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन द डोरबेल रैंग। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।